एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये भीड़ कहां जा रही है, इतने लोग, लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा हैं। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई। ओ जो गुजरते जाएं, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, वह बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहां तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे। तो बोला अच्छा एक काम करो, पर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो, पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूं तो फंसूं, आप ना फंसे, मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। ये कहकर के वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बिठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं,
कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में, बोले फंस जाऊं, कोई बात नहीं। जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी होगे, शंकर जी ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया? शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए, चलो वहीं आनंद से रहना। तो ये है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर के अपना लेते हैं और दूसरे की थाली में धक्का लगे तो लगे, उसका गिरे तो गिरे, हमें मिलना चाहिए। मोर पेट हाहू मैं ना देहो काहू। आदमी ये नहीं चाह रहा है कि पहले तुम ले लो, नहीं नहीं, पहले हम। और दर्शन का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे। धाम में आओ ना, प्रयाग जी में आओ, वृंदावन आओ, यमुना जी आओ, अयोध्या जी जाओ, जहां भी जाओ वहां क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आप डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए? स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ, नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के, फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं। और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार,
जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए।